भाई साहब गेट क्यों बंद है? खोल दीजिए इसको। सर गेट मना कर रहे हैं खोलने का प्रधान। किसको मना किए? क्यों क्यों गेट नहीं खोला जा रहा है? जानवर हैं इसमें, कोई आ गया आपत्ति ले लिया हाँ, या जहर जोहर दे दिया, हाँ। इसीलिए मना अरे हम मीडिया से हैं भाई। मीडिया से हैं, तो आप आ सकते हैं। ठीक, ठीक, खोलिए। प्रधान से पूछ लें एक बार। नहीं नहीं, आप प्रधान ने मीडिया के लिए तो नहीं मना किया है। नहीं, मना तो नहीं किया। हाँ तो बस ठीक है, मना नहीं किया तो खोलिए। आप खोलिए इसको। हाँ, खोल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकास खंड के अंतर्गत सराय भीमसेन गौशाला में। और इस वक्त मौसम का मिजाज ऐसा है कि बादल आसमान पे छाए हुए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, हवाएं तेज बह रही हैं, हाड़ कपाने वाली ठंड इस वक्त पड़ रही है। और ऐसे मौसम में गौशाला की स्थिति क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं इस गौशाला को, किस तरह से यहाँ पर जानवरों को गौशाला में रखा गया है। यहाँ पे कुछ निर्माण शायद ग्राम सभा के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे तो ये पिलर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बीम डाली गई है। देखने से लग रहा है कि ये बाउंड्री वाल का निर्माण ग्राम सभा के द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है। गोवंश यहाँ पर मौजूद हैं, नाद में चारा दिखाई दे रहा है और जानवर जो हैं वो स्वस्थ भी दिखाई दे रहे हैं। ठंड के मौसम में गोवंशों के रखरखाव की यहाँ व्यवस्था ठीक नज़र आ रही, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर गोवंशों को चारा दिख रहा है, उनकी नाद में चारे की पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था इनके लिए की गई है। गोवंशों की स्थितियाँ भी यहाँ पर हमको ठीक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गोवंश स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। और ठंड से बचाव के लिए आप देखेंगे तो जहाँ पर जानवरों के रखने का स्थान है, ये जो टीन सेट लगाए गए हैं, इसके दोनों तरफ पन्नी डाल दी गई है, जिससे कि सर्द हवाएं प्रवेश ना कर सके और जानवर ठंड से बच सकें। और इधर आप देखेंगे तो हाड़ कपाने वाली ठंड में इंसानों के लिए तो गर्म कपड़े और अलाव की व्यवस्था आपने देखी होगी। इंसान अपना बचाव गर्म कपड़ों से और अलाव जला के करता है, लेकिन यहाँ पर एक अनोखी चीज़ देखने को मिल रही है। जानवर आप देखेंगे तो ये जो गोवंश हैं, इनके लिए यहाँ पर अलाव जलाया गया है और अलाव के आसपास उसी तरह गोवंश खड़े हैं जिस तरह इंसान अलाव के पास खड़ा होकर गर्मी प्राप्त करता है आग से, उसी तरह यहाँ पर गोवंश खड़े हुए हैं। ये गोवंश इस आग के आसपास हैं, जिससे ये ठंड से अपने आप को बचा रहे हैं। इस गौशाला में आप देखेंगे तो गोवंश की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो सराहनीय है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, इसके पहले भी यहाँ पर अलाव जलाया गया था, जिसकी अब यहाँ पर खाली राख बची है। ये अलाव जलकर ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर गोवंश का एक छोटा सा बच्चा उसकी राख में बैठ के गर्मी ले रहा है। तो ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर ठंड से बचने के लिए इस गौशाला में की गई है वो अद्वितीय है। ऐसी व्यवस्थाएं देखने को गौशालाओं में तो जल्दी नहीं मिलती हैं। आप देखेंगे तो ये पूरा ग्राउंड साफ सुथरा दिखाई दे रहा है जो गौशाला के अंदर है, और यहाँ पर कचरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अमूमन गौशाला में देखने को मिलता है कि गोवंश के गोबर से वहाँ पर कचरा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। पूरा ग्राउंड साफ है और गोवंश का जो गोबर है, जो अभी का साफ सफाई के बाद जो थोड़ा बहुत गोबर हुआ है वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी ग्राउंड में साफ सफाई की व्यवस्था भी रखी गई है और टीन सेट यहाँ पर जो बने हैं उनमें पन्नियों की व्यवस्था की गई है, जिससे सर्द हवाएं अंदर प्रवेश ना कर सके और जो गोवंश हैं वो ठंडी से बचे रह सके। भैंसों के पीने के लिए यहाँ पर पानी रखा गया है, नाद बनाई गई है, इसमें गोवंश पानी पीते हैं। और इस गौशाला पर ये जो बाउंड्री वाल का काम हो रहा है अभी निर्माणाधीन है, हालांकि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं जिससे कोई जानकारी मुझे मिल सके। सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पर मुझे मिला जिसके द्वारा यहाँ पर गेट खोला गया, और कुछ लोग हैं जो अलाव की व्यवस्था जानवरों के लिए कर रहे हैं। उनसे कुछ जानकारियाँ हमको नहीं मिल पा रही। नहीं तो ये इस गौशाला में जो जानवर हैं उनके चारे का इंतजाम इस कमरे में किया जाता है, उनका चारा यहाँ पर रखा जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर भूसा भी पर्याप्त मात्रा में नज़र आ रहा है। और जो अभी हम बात कर रहे थे बाउंड्री वाल का जो काम चल रहा है, उसकी कुछ सरिया
वगैरह सीमेंट वगैरह भी यहीं पर रखी हुई है सुरक्षित, क्योंकि यहाँ पर जो पशु शेड बनाए गए हैं गोवंशों को रखने के लिए, उनके अलावा कोई यहाँ छाया नहीं है जहाँ पर सीमेंट को बचाया जा सके। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस वक्त का जो मौसम है बहुत ही सर्द है, ठंड हवाएँ चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ऐसी दशा में सीमेंट को बचाने के लिए इसको इस घर में रखा गया है सीमेंट को, और यहाँ की जो गौशाला की व्यवस्थाएं देखने को मिली वो बहुत ही उत्तम तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।